नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। कोरोना के बढ़ते असर के बीच में मध्य प्रदेश में एक बार फिर मंत्रिमंडल की अटकलें तेज है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई और इसके बाद से इस बात की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी कि अगले 1 से 2 दिन में टीम शिवराज सबके सामने होगी। सूत्र कहते हैं कि नए मंत्रिमंडल का गठन शनिवार शाम को हो सकता है, शनिवार को शपथ हो सकती है। स्टेट गैरेज को तकरीबन 12 गाड़ियां तैयार रखने के निर्देश भी हो चुके हैं। अब सवाल यह कि टीम शिवराज में किस किस को जगह मिलेगी, सिंधिया समर्थक कितने नेता इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे, इन पर चर्चा करेंगे, पक्ष जानेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं आपको। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 23 मार्च को राजभवन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान अकेले कोरोना के खिलाफ काम कर रहे हैं। पूरे 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया। अब शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के 25 दिनों तक बगैर मंत्रिमंडल सरकार चलाने की बराबरी कर ली है। कोरोना वायरस से निपटने के अलावा सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, फिर चाहे वो फसल खरीदी हो या ग्रामीण इलाके में मनरेगा के तहत काम की शुरुआत। ऐसे में अब सवाल उठने लगे कि आखिर मंत्रिमंडल गठन में देरी क्यों हो रही है? यदि बड़ा नहीं तो छोटा मंत्रिमंडल बनाकर क्या काम को गति नहीं दी जा सकती? सवाल यह भी कि टीम न होने से कोरोना के खिलाफ जंग में कमजोर हुआ है प्रदेश। सरकार के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। बिना लक्षण के मरीज जिनको किसी भी प्रकार के संकेत नहीं मिलते हैं और जब उनकी जांच होती है तो कोरोना के पीड़ित दिखते हैं कि कोई एक मेडिकल टीम बुलाए और पूरी इंदौर की स्थिति को समझकर सही निर्देश दें। किसी भी प्रकार की लापरवाही इंदौर को मौत के मुंह में ले जाने जैसी है। तमाम सवालों के बीच अब मंत्रिमंडल गठन की खबरें जोर पकड़ रही हैं। खबरों के मुताबिक स्टेट गैरेज को 12 गाड़ियां तैयार करने के लिए कहा गया है। सूत्रों की माने तो शनिवार को 10 से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इन खबरों ने जोर इसलिए भी पकड़ा कि गुरुवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान इस वक्त छोटा मंत्रिमंडल गठन करने की रणनीति पर काम कर रहा है, जबकि सिंधिया अपने उन सभी समर्थकों को मंत्री बनवाना चाहते हैं जो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे। यदि छोटे मंत्रिमंडल का गठन होता है तो ये प्रमुख दावेदार हैं नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र शुक्ला, रामपाल सिंह, अरविंद भदौरिया, संजय पाठक, विश्वास सारंग। वहीं सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर और बिसाहू लाल सिंह भी मंत्री पद की कतार में हैं। वैसे भोपाल में बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों का आना शुरू हो चुका है। विपक्ष से लेकर सभी लोग जानना चाहते हैं कि कब मंत्रिमंडल बनेगा। अब ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, हाईकमान का अधिकार है, इसके बारे में कुछ नहीं। जाहिर है मंत्रिमंडल विस्तार में उपचुनाव वाले क्षेत्रों का भी ख्याल रखने की कोशिश करेंगे शिवराज। बहरहाल 3 सप्ताह से शिवराज वन मैन आर्मी की तर्ज पर कोरोना वायरस से निपटने के साथ साथ तमाम दूसरे मोर्चों पर तेजी से काम निपटा रहे हैं। जिला पंचायत और जनपद की कमान पुराने निर्वाचित नेताओं को सौंपने का फैसला तो उन्होंने किया ही, वहीं रोज कोरोना और फसल खरीदी को लेकर वे समीक्षा बैठक भी खुद कर रहे हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। और चलिए इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एक पैनल जुड़ रहा है। परिचय आपसे कराते हैं। स्वदेश शर्मा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखेंगे। विकास बोंद्रिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। और चैतन्य भट्ट साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो दोनों पक्षों को सुन के और जो तैयारियां उसके आधार पर अपने एक्सपर्ट कमेंट रखेंगे। आपका भी सर चर्चा में बहुत स्वागत है। विकास बोंद्रिया साहब, सीधे तौर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हुई, सबका कहना है कि मंत्रिमंडल तो गठित करना ही है, तारीख और वक्त फिलहाल तय नहीं। यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या तय हो चुका है? चेहरों की संख्या तय हो चुकी है? औपचारिक तौर पर कब तक ये बता दिया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि यही बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, यही बात हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री VD शर्मा जी ने कही है, और गोपाल भार्गव जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में, उन्होंने भी कही है। तो आप इसी को
ऑफिशियल वर्जन मानिए ना। जी, तो देर और दिक्कत अभी कोई तय नहीं है। जी, देर और दिक्कत इस किस बात मामले की? में अभी हम प्रायोरिटी भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, देर है ये आप जरूर ठीक ठाक कह सकते हैं, देर हुई है, दिक्कत नहीं है। ये संभावना है कि कोरोना को अटेंड करना पहली प्रायोरिटी है। कोरोना से ये जो युद्ध है वो हमारा पहला फोकस है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी साफ ढंग से, साफ गोई से इस बात को कई बार रखा है। और देखिए, मंत्रिमंडल किस लिए होता है? मंत्रिमंडल होता है प्रशासनिक कामों को गति देने के लिए। ये गति मुख्यमंत्री जी पूरे मेहनत के साथ में, पूरे समय के साथ में कोरोना के बिंदु को लेके दे रहे हैं। देखिए, कोरोना से जुड़ी 2-3 चीज़ें हैं। कोरोना का इलाज, कोरोना के लिए जन जागरूकता, और कोरोना के वक्त में लॉकडाउन लगा है, उस वक्त में कैसे जनता को अधिकतम राहत पहुंचाई जा सके। इस तीनों के ऊपर मुख्यमंत्री जी फोकस कर रहे हैं। अन्य कोई बहुत कार्य प्रशासकीय रूप में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में अन्य विभागों क्षेत्रों में तो चल नहीं रहा। मुझे लगता है कि माकूल समय, माकूल मेहनत कोरोना के ऊपर हो रही है। यही अन्य प्रदेशों में भी हो रही है। वहाँ भी आपने देखा होगा दूरी के रूप में हर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही फ्रंट पे आके आगे चल रहा है। तो इस मामले में कोई नकारात्मक बात करना, कांग्रेस की तरफ से विशेषकर करना, केवल राजनीतिक रोटी सेकने का काम उनका है इस विपत्ति काल में। देखिए साहब, 2 चीजें हैं। एक तो क्या संभावित चेहरों को लेकर कोई दिक्कत है, पसोपेश है, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि सिंधिया जी चाहते हैं कि उनके तमाम समर्थक जिन्होंने इस पूरे उलटफेर को अंजाम देने में सक्रिय तौर पर भूमिका बनाई और दिखाई, उनको सीधे तौर पर जगह मिले। दूसरी तरफ एक तालमेल बैठाना है, एक तालमेल बनाकर चलना है। चर्चाएं इसी बात को लेकर हैं, कयास भी इसी बात को लेकर हैं कि इसी वजह से देर हो रही है और इसी का समाधान दिल्ली में खोजा जा रहा है। क्या ये बात सही है कि प्रदेश से कहीं ज़्यादा आलाकमान को इस बारे में चिंतन करना पड़ रहा है कि किसको इस वक्त जगह दी जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश स्तर पे भी, राष्ट्रीय स्तर पे भी चिंतन अभी कोरोना ही है। और कोरोना से जो युद्ध एक हमारा चल रहा है उसके तहत बाकी कोई चिंता, कोई विचार को बहुत जगह समय के मान में या मेहनत के मान में मिल पा रही हो, मैं नहीं समझता। और यही बात को हमारे संगठन ने बार बार आपके समक्ष रखा भी है, वही बात मैं भी रख रहा हूँ। चलिए स्वदेश जी, राय आपके सामने है, जो चिंतन है वो आपके सामने है, जितनी तरह की बातें हैं वो भी आपके सामने, कयास भी आपके सामने। क्या कहेंगे आप? इस समय कोरोना से निपटना सरकार की चुनौती है। क्यों बार बार कांग्रेस ये कहती है कि ये पूरी तरह से अभी हो जाना चाहिए और इस वक्त क्यों नहीं हो रहा? क्यों सवाल आप उठा रहे हैं? पुनीत जी, बात ये नहीं है पुनीत जी, जहाँ तक हम समझते हैं कि संविधान में जो व्यवस्था है, तो मैं समझता हूँ जितनी महत्वता सरकार की है, विपक्ष की कमोबेश उतनी ही है। विपक्ष अगर जन जागरूकता लाने के लिए जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए सलाह देता है, आवाज उठाता है, तो वो राजनीति हो जाती है। आप खुद ही सोचिए, पूरा देश लॉकडाउन जैसे हुआ, पूरा देश पालन कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ 130 करोड़ जनता खड़ी है। वो लॉकडाउन होना पूरा इलाज तो नहीं हो सकता, इसको मानते हैं कि चैन तोड़ने के लिए ठीक है, लेकिन टेस्टिंग पे हम किस स्थिति में पहुंचे, अगर ये सवाल उठा दिया तो इनको राजनीति लगती है। मध्य प्रदेश की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपनी कुर्सी चाहिए थी, सरकार चाहिए थी। यही मुख्यमंत्री जी उस दिन कह रहे थे जब जिस दिन उन्होंने शपथ लेनी थी मुख्यमंत्री पद की, कि भारतीय जनता कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी डरा के धमका दोस्ती तोड़ी ना कि कोरोना कब आने वाला है, जबकि माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी 4 मार्च से सक्रिय हो गई थी। 5 मार्च को जो बड़ा एक आयोजन होने वाला था छिंदवाड़ा में, उसको निरस्त किया। मध्य प्रदेश में सारे बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मॉल, सिनेमा हॉल सब बंद कराने का आदेश जारी किया। ये सब पूरी कार्रवाई मतलब में आपको दिख जाएगी। तो सरकार संजीदा थी माननीय कमलनाथ जी की, लेकिन इनको अपनी सरकार बनाने की पड़ रही थी, इसलिए इन्होंने आवाजाही नहीं रोकी, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें नहीं रोकी, मतलब कहीं का फोकस नहीं। इनका फोकस था एंड के प्रकार हमको मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराना है। जिन मुख्यमंत्री जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को जनता ने 15 साल के कुशासन के बाद हटाया था, क्योंकि ये किसानों की हत्यारी सरकार थी। उनने चुनी हुई सरकार को जनता के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया और विधायक की खरीद फरोख्त जैसे भी किए, पूरे देश ने देखा है। और इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। आज कोरोना, चलिए विकास जी उत्तर ले लेता हूं इस बात का। विकास जी उत्तर देना चाह रहे हैं। मेरी बात 30 सेकंड की और रह गई, पूरी हो जाने दीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी का ये आलम है
कि राजधानी में एक टिकिया बेचने वाला व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है कल, उसके पास कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची। वहां कांग्रेस के विधायक आर्य मसीद पहुंचे, उन्होंने उसकी मदद भी की। अब चाहिए इनको मुरैना की बात कर लीजिए, मुरैना में एक टिकिया बेचने वाला व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है, अस्पताल में उलझ जाता है। अब मध्य प्रदेश में 3 लोग ऐसा करने वाले थे, 2 ने आत्महत्या कर ली है, भूखों से मर रहे हैं। उनके घर में चावल आ गया लेकिन मसाले नहीं है, पत्नी को मुंह क्या दिखाएं, पति ने सुसाइड कर लिया। ऐसी दशा में जब हम देख रहे हैं कि हमने 24 लाख टन चावल खरीदा था, हमने हजारों टन गेहूं खरीदा था, वो कहां सड़ रहा है। हम चाहते वो दरवाजे खोल दिए जाएं। मध्य प्रदेश की जनता 7.5 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री है। अब आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। हम नहीं चाहते कोई गरीब भूख से मरे। हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बिल्कुल मुस्तैदी से खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम खड़े नहीं होंगे, आगे भी खड़े होंगे। चलिए जी, विकास जी बात कह दीजिए, उत्तर दे दीजिए। नहीं, आप जी, स्वदेश जी की पार्टी, स्वदेश जी स्वयं और उनके विधायक इस मुद्दे पे सरकार के साथ खड़े हैं, समाज के साथ खड़े हैं, हम उनका अभिनंदन करेंगे। लेकिन जब राजनीति करेंगे तो राजनीतिक जवाब देना हमारा दायित्व बनता है। देखिए, इन्होंने 2 बातें कही कि सरकार गिराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, तब कोरोना की फिक्र नहीं की। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, इनके मुख्यमंत्री और इनके मंत्री और विधायक कुल जमा 22 होते थे, वो इस्तीफा दे चुके थे 9 तारीख को। अरे भाई, कमलनाथ जी को चाहिए था उस दिन इस्तीफा खुद का भी दे देते और दूसरी सरकार बनने के लिए मार्ग प्रशस्त कर देते। कोरोना के चलते काहे प्रयास करते रहे, काहे लटकाते रहे। दूसरी चीज, 16 तारीख को फ्लोर टेस्ट की बात आई थी राज्यपाल महोदय की तरफ से, सुन लीजिए ना स्वदेशी सुन लीजिए। अब आप बोल चुके, मैं आपकी बात का राजनीतिक जवाब भी दे रहा हूँ, कोरोना के ऊपर भी बोलूंगा। अच्छे प्रवक्ता आप सुन लीजिए, आपको 9 तारीख को निकल जाना चाहिए था अगर आपको वास्तव में कोरोना की चिंता थी। आपको सत्य के साथ रहना चाहिए। आप असत्य की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप भ्रम क्यों फैला रहे हैं? आप खुद ही सोचिए। चलिए, अब थोड़ा आगे की बात कर लेते हैं। स्वदेश जी और विकास जी, माफ कीजिएगा, आप दोनों को बीच में टोक रहा हूँ। विकास जी 1 मिनट, विकास जी 1 मिनट देंगे मुझे। जो कुछ घटनाक्रम आप बता रहे हैं वो पूरा प्रदेश देख रहा है, उसने आकलन भी किया। एक सीधा सवाल मैं स्वदेश जी से पूछ रहा हूं। स्वदेश जी, लगातार कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि मंत्रिमंडल के बिना ये आपदा से आप कैसे निपटेंगे। विभाग खाली है, स्वास्थ्य विभाग खाली पड़ा है, व्यवस्थाएं करने वाले विभाग बिना मंत्रियों के हैं और 1 मैन शो शिवराज जी कर रहे हैं, इसीलिए विभागों में मंत्री होना चाहिए। अब जब मंत्रिमंडल बन रहा है तो फिर आपका क्या कहना? आपको लग रहा है ठीक हो रहा, अब ये हो जाना चाहिए? क्योंकि बीजेपी कह रही है हमारा पूरा फोकस कोरोना संक्रमण से निपटना है। तो क्या कांग्रेस को ठीक लगता है अगर इस वक्त मंत्रिमंडल बनता है तो? ये मैं जहां तक समझता हूं, मैंने अपने 34 साल के राजनीतिक जीवन में देखा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद 3, 4, 5 दिन में मुख्यमंत्री ने हमेशा मंत्रिमंडल का गठन किया है। और मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य मंत्री की, गृह मंत्री की महती आवश्यकता उसी दिन से रही है। लेकिन इनकी आपसी जो लड़ाई है, इनके जो मैनेजमेंट है, जो कांग्रेस से जाकर के जिनने भाजपा ज्वाइन की है, उन नेताओं के दबाव के चलते ये परेशान है। ये मंत्रिमंडल बनाए कहते, अभी भी आपने स्क्रिप्ट में बताया था कि ये मंथन दिल्ली में चल रहा है, जबकि ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है किसे वो नियुक्त करें। इनको जैसे उन्होंने टास्क फोर्स बनाया था, तो टास्क फोर्स की बात की जाए तो इसमें विद्वानों को लिया जाता, कौन से जो विशेषज्ञ होते, जो चिकित्सक होते, जो टेक्नीशियन होते, उनको टास्क फोर्स में लेना चाहिए था। या आपने टास्क फोर्स बना दिया था, उसी समय 2 मंत्री और बना देते, उन्हें भी नियुक्त कर देते। एक स्वास्थ्य, जब आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य अमला कितनी बुरी तरह से संक्रमित हुआ, IAS अफसर PS तक संक्रमित हुए, चिकित्सक हुए, CM हुए, इनको समझना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री की सख्त आवश्यकता थी। लेकिन इनकी आपसी लड़ाई तो खत्म हो जाए, तब ये मध्य प्रदेश जनता के बारे में। चलिए विकास जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी कीजिए। मंडल गठन क्या जोड़ है साहब? फिर मैं भट्ट साहब से उत्तर ले लूं। क्या छोटी टिप्पणी करे विकास जी? क्या कोई खींचतान है? खींचतान की वजह से इतनी देर हुई, विलंब हुआ? संक्रमण और मंत्रिमंडल का गठन कोई जोड़ नहीं है, कोई तालमेल नहीं है जी। क्या खींचतान की वजह से, या किसको क्या दिया जाए? क्योंकि अब सिंधिया जी भी और उनके समर्थक भी आपकी पार्टी का हिस्सा हैं और एक बड़ी सबको साथ लेकर चलने की चुनौती कह लें, अगर आप बहुत अच्छे शब्दों में कहें और सीधे तौर पर कहें तो एक चैलेंज है कि कैसे एडजस्ट करेंगे मंत्रिमंडल में किन को। क्या ये एक बड़ा पसोपेश का विषय है, चिंतन का विषय है? मध्य प्रदेश तो काम कर रहा है लेकिन दिल्ली में इस पर वर्क किया जा रहा है। नहीं, देखिए मंत्रिमंडल का गठन यकीनन मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन संगठन भी उसमें अपना राय मशवरा देता ही है जब मुख्यमंत्री मांगते हैं जी। तो ये सब तो होता है, राजनीतिक राय मशवरा भी होता है, लेकिन कहीं कोई पशुपेश नहीं है।
मैंने बार बार निवेदन किया, हमारी पार्टी का हर नेता ये बात बड़ी भांति कह रहा है, आपसे बड़ी क्लियर कट कह रहा है कि कोरोना से युद्ध का समय है, उसको मेन फोकस है। गठन वगैरह, मंत्रिमंडल का गठन वगैरह तो होता ही रहेगा। आप देखिए ना, कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां पे मुख्यमंत्री रोज कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बैठकें नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं हर प्रदेश में इस काम को सुपीरियर प्रायोरिटी के रूप में ले रहे हैं, और मध्य प्रदेश में भी वही आप देख रहे हैं। तो इसमें अंतर क्या है? दूसरी बात, जहां तक स्वदेश जी का कहना है, मंत्रिमंडल का गठन इनके अनुसार प्रायोरिटी हो सकता होगा, हमें तो नहीं कहीं लगता। चलिए साहब, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं ना विकास जी, पैरा हो रहा हो, आदरणीय विकास जी, आप जो बात कह रहे हैं, शाम के समय भी जब बातचीत हुई है तो ये बात को बीजेपी के प्रवक्ताओं ने स्वीकार किया है कि हाँ, इस पर काम हो रहा है। एक तरफ प्रदेश काम कर रहा है, लेकिन दिल्ली में इस विषय पर मंथन हो रहा है। एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल पर काम हो रहा है। और सूत्र अभी ये भी बता रहे हैं कि तुलसी सिलावट जो है उनको डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है, ये सूत्रों के मुताबिक खबर है। तो टीम शिवराज में कौन कौन से चेहरे और कितने चेहरे शामिल हो रहे हैं, इस बात को लेकर कयासों का दौर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि मंत्रिमंडल होना चाहिए, और इस वक्त में मंत्री पद अगर खाली होगा तो विभाग पूरी तरीके से, पूरी एफिशिएंसी के साथ में शायद काम नहीं कर पाएंगे, और इसको एक जिम्मेदार कारण भी कांग्रेस पार्टी लगातार बताती रही। बीजेपी का कहना है कि हमारा पूरा फोकस इस समय कोरोना से निपटना है। और इन सब के बीच में बड़ी अहम खबर यह भी कि मंत्रिमंडल में तमाम चेहरों के साथ एक बड़ी बात सूत्र ये भी बताते हैं कि जो सिंधिया खेमे से किसी व्यक्ति को डेप्यूटी सीएम बनाने की बात चल रही थी, वो तुलसी सिलावट चेहरा हो सकते हैं। इसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है। हमारे साथ में पैनल जुड़ा हुआ चैतन्य भट्ट साहब, दोनों पक्षों को आपने सुन लिया। मंत्रिमंडल की तैयारियां दिल्ली में चल रही हैं, ये बात तमाम लोग कह रहे हैं, लेकिन वक्त फिलहाल कोई सही तौर पर बता नहीं पा रहा है। क्या सिंधिया खेमे का एडजस्टमेंट इसमें एक बड़ी चुनौती है, चैलेंज है? नहीं, देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ा जो प्रायोरिटी है वो आज की तारीख में निश्चित तौर पे कोरोना से लड़ाई है। मंत्रिमंडल बनने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, क्योंकि देखिए कोरोना से जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, वो प्रशासन लड़ रहा है, पुलिस लड़ रही है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, और उसमें जनता सहयोग दे रही है। मंत्रिमंडल बनने से कांग्रेस बार बार मंत्रिमंडल बनाने की जो बात कह रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो इस मंत्रिमंडल में स्थान मिलने वाला नहीं, लेकिन उसका सोच ये है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या मंत्रिमंडल का गठन होता है तो सबको एडजस्ट नहीं किया जा सकता आज की तारीख में। तो जाहिर है कि जब सबको एडजस्ट नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पे असंतोष की भावना बढ़ेगी, और जब असंतोष होगा तो कांग्रेस उसका लाभ उठाना चाहती है। उसको मंत्रिमंडल से कोई मतलब नहीं है कि मंत्रिमंडल बने ना बने, वो ये चाहती है कि इस तरह का जो असंतोष अगर लोगों में होता है, जो सीनियर बीजेपी के लीडर हैं उनको अगर मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलता, या सिंधिया के समर्थक जो पार्टी छोड़ के गए थे, बीजेपी में गए थे, उनको स्थान नहीं मिलता, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सिर फुटौल की स्थिति बनेगी, और उस स्थिति का लाभ कांग्रेस उठा सकती है। इसलिए वो बार बार मंत्रिमंडल का गठन की बात कर रही है। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक विपक्ष के नाते, एक अच्छे विपक्ष के नाते उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि इस तरह की बातें करना चाहिए कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या शिवराज सिंह वन मैन शो बनाए हुए हैं। भाई देखिए, अगर प्रशासन के लोग या पुलिस के लोग या स्वास्थ्य विभाग के लोग काम कर रहे हैं तो जाहिर है कि उनसे रोजाना बात हो रही है मुख्यमंत्री की। जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि पूरा जो संभाले हुए हैं वो मुख्यमंत्री वहाँ के योगी संभाले हुए, उसी तरह की तर्ज पे अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत जल्दी जी अब तो ये सवाल कि क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, और प्रायोरिटी में है या नहीं है, इससे थोड़ा सा आगे बात बढ़ती दिख रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, ये सूत्र कहीं बाहर से नहीं होते, पार्टी के भीतर से होते हैं। आपका तो बहुत लंबा इसमें एक्सपीरियंस है। अगर वो लोग कह रहे हैं कि इसकी तैयारी स्टेट गैरेज में कह दिया है, आप 12 गाड़ियों का आप तैयार रखें, तो जाहिर तौर पर मंत्रिमंडल आकार लेगा और कुछ घंटों में आकार ले सकता है। तारीख और वक्त भले ही ना बताया जा रहा हो, लेकिन ये तो तय बात है। और अगर ये बनता है, आकार लेता, तो ये चैलेंज तो रहेगा। कांग्रेस की मांग पर कांग्रेस से सवाल बार बार पूछा जा रहा है, उनके लाभ जो हैं वो साफ दिख रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी के लिए इस वक्त कोरोना से एक तरफ मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं, लेकिन ये चैलेंज तो है, बनाना तो होगा, और जब बनाएंगे तो जाहिर तौर पर इन्हें समाहित करना, अपने साथ शामिल करना और इनमें बंटवारा करना थोड़ा मुश्किल होगा, और यह भी हो रहा है, ऐसा दिल्ली में बताया जाता है। नहीं,
नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि देखिए इतने लोग हैं, सिंधिया का जो खेमा है वो निश्चित तौर पे उन्होंने बात भी की है कि हमारे 10 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होने चाहिए। तो जाहिर है कि इसमें जो बीजेपी के लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं उनके, जो मंत्रिमंडल में पहले रह चुके हैं, शिवराज सिंह के, वो भी ये चाहेंगे कि हमको पहले ही स्ट्रोक में मंत्री बनाया जाए। पहले ये बात चल रही है कि पहले छोटा मंत्रिमंडल बनाया जाए, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि हमको फर्स्ट स्ट्रोक में ही आप मंत्री बनाओ, विस्तार जब होगा तब की बात अलग है, हमको तो पहली बार में ही आपको मंत्री बनाना। तो बीजेपी में और सिंधिया खेमे, इन दोनों के बीच में निश्चित तौर पर खींचतान है, और इसको लेके वहाँ पर दिल्ली में जो मंथन चल रहा है वो इसी बात को लेकर चल रहा है कि किस तरह से हम दोनों जो खेमे हैं उनको एडजस्ट करें, क्योंकि सिंधिया जी ने भी कमलनाथ सरकार को गिराने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। उनके जो लोग हैं जो तमाम कोशिशों के बाद वापस लौट के नहीं आए कांग्रेस में, उनका बड़ा भारी रोल है, और इसी आधार पे वो गए थे कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए, और मुझे लगता है कि शायद इसी कारण से इतने दिनों तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। ये बात जरूर है कि सूत्र कह रहे हैं कि इस पर मंथन चल रहा है, लेकिन अब वो मंथन से कौन सा अमृत निकलता है या विष निकलता है ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे लोगों को आज की तारीख में एडजस्ट करना, जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, विशेषकर मध्य प्रदेश जिसमें कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल का विस्तार करके अधिकारों का विकेंद्रीकरण करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात जरूर है कि बीजेपी के लोग भी इस बात का दबाव डाल रहे हैं, और सिंधिया खेमा भी इस बात का दबाव डाल रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, और कांग्रेस तो लगातार लगी हुई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। अब ये कहना मुश्किल है, जैसे अभी अखबारों में एक खबर छपी थी कि 48 घंटे के भीतर मंत्रिमंडल का गठन होना था, लेकिन फिर दूसरी बात ये भी आई के सामने कि अभी हो सकता है कि 25 अप्रैल के बाद ये बात तय की जाए। तो अभी ऊहा-पोह की स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी अभी छोटा फाइनल कमेंट पे लेता हूं। विकास जी, मुख्यमंत्री जी अकेले सारी चीजों से जूझ रहे हैं, मंत्रिमंडल मशवरा उनको सबका मिलता होगा, लेकिन अगर मंत्रिमंडल बनता है और खासतौर से स्वास्थ्य महकमा अगर मंत्री के साथ में होता है तो हेल्प मिलेगी, इस बात को आप स्वीकारते हैं? नहीं, देखिए, राजनीतिक सोच समझ के लिए, सुझाव के लिए, सलाह मशवरा के लिए पार्टी ने एक टास्क फोर्स बनाई है। भले ही अभी स्वदेश जी आरोप लगा रहे थे कि टास्क फोर्स टेक्निकल लोगों की होनी चाहिए, तो उसके लिए अलग प्रबंधन है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की राय मशवरा मिले, इसके लिए ये राजनीतिक टास्क फोर्स है वो हमारे द्वारा गठित की गई है। पार्टी ने आज भी उसकी एक बैठक की थी, मुख्यमंत्री जी उसकी वीडियो बैठक में शामिल रहे हैं जी। चलिए, वहाँ पे चर्चा हुई है। और देखिए, मुझे लगता है जी से एक छोटा सा कमेंट ले लो इस पर। जो बात चेतन भट्ट जी बड़ी सफाई से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ही पहला रोल है आज इस कोरोना संक्रमण के संघर्ष में। ठीक बात है, लेकिन ये बात भी उन्होंने कही कि दोनों खेमों में खींचतान भी है। ये भी आज का सत्य है कि कांग्रेस पार्टी क्यों चाह रही है, अगर ये क्लियर है तो ये भी क्लियर है कि बीजेपी और सिंधिया खेमे में अपने अपने लोगों को आगे रखने की एक होड़ भी है। ये बात भी वो कह रहे हैं। स्वदेश शर्मा साहब, फाइनल कमेंट बहुत जल्दी। इसे हम राजनीतिक सामंजस्य बिठाना भी कह सकते हैं। ये हमारा संविधान हमसे कहता है, संविधान हमसे ये कहता है कि एक मुख्यमंत्री अगर बना है, मंत्रिपरिषद बनने का मतलब है अकेले मुख्यमंत्री से परिषद नहीं होती है। संविधान के अनुच्छेद 164A में वर्णित है, उल्लेखित है, लिखा हुआ है। भाई, ऐसी महामारी 100 वर्षों में कब इस संवैधानिक भारत। चलिए, ये बात भी बिल्कुल सही कही विकास जी। विकास जी जो बात कह रहे हैं ये भी सही है कि ऐसा इतिहास भी कभी नहीं रहा। अगर इतनी देर कभी नहीं हुई तो ऐसा इतिहास भी कभी नहीं रहा। कैसी महामारी से विश्व, देश और प्रदेश जूझ रहा हो। कुछ घंटे और हैं, देखते हैं कि क्या आपकी बार ये जो सूत्र कह रहे हैं बात सही में जमीन पर उतरती है या कुछ और घंटे आगे टलती। बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप सबका घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को, अपने आप को बचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।